तो आइए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 1 to 9। सबसे पहले हम क्वेश्चंस करेंगे और फिर इनका कैटेगरी एनालिसिस करेंगे। तो आइए, नोट्स आपके पास भी हैं तो क्वेश्चंस निकाल लीजिए। मैं कह रहा हूँ उल्टे क्वेश्चंस निकालते हैं, हमें 1 to 9 करने हैं तो 9 से हम पीछे की तरफ चलते हैं, सारे क्वेश्चंस अपन करते हुए चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या आता है? सबसे पहला क्वेश्चन है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कह रहा है तो सीधी बात है, ज़रूरी नहीं है हेरॉन्स फार्मूला लगाना, क्योंकि हम चैप्टर हेरॉन्स फार्मूला पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर सारे क्वेश्चन अपने हेरॉन्स फार्मूला से करेंगे। बाकी ऐसा ज़रूरी नहीं है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का कैसे एरिया निकलता है वो मैं आपको ऑलरेडी पहले भी समझा चुका हूँ। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ अ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर ईच ऑफ इक्वल साइड। जो इसमें दो इक्वल साइड होती है वो 12 सेंटीमीटर की है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो हेरॉन्स फार्मूला के लिए सबसे पहले तो मेरे को सारी की सारी इसकी साइड पता होनी चाहिए, है ना जी। तो अगर ये 12 है और ये 12 है, क्योंकि उसने बोला है दो इक्वल साइड जो है वो 12-12 सेंटीमीटर है और टोटल पेरीमीटर है 30 सेंटीमीटर। तो क्या आप मेरे को ये वाली साइड निकाल कर बता सकते हो? पहले मैं इसको x मान लेता हूँ। ठीक है जी, तो 12 + 12 + x = 30। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x आ गया मेरा 30 - 24। जो ये 12-12 24 हो रहे थे ये उधर चला गया माइनस का, तो x की वैल्यू निकल कर आ गई मेरी 6। ठीक है जी, मैंने ये x लिख दिया 6। अब मेरे पास तीनों साइड है। क्या अब आप इसमें हेरॉन्स फार्मूला लगा सकते हो? अब आप इसमें हेरॉन्स फार्मूला लगा सकते हो। बेटा मेरा मेन मोटिव है मैथ्स में आपको इंडिपेंडेंट बनाना, तो मैं बार बार खाली आपको एक ही बात बोलूँगा, मैं खाली क्वेश्चन वहाँ तक करूँगा जहाँ तक बच्चे को प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद आप खुद से क्वेश्चन करके देखिए, सॉल्यूशन आपके पास है, बाद में आप उस चीज़ को चेक करके देखिए कि मेरा आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। क्योंकि मेरे को सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं तो मैं खाली वहीं तक क्वेश्चन करके देखूंगा जहां तक मेरे को लगता है कि बच्चे को प्रॉब्लम आ सकती है। अब आपके पास तीनों चीज़ें, क्या आप इसके बाद एस निकाल सकते हैं? एस होता है मेरा तीनों साइड का सम, a + b + c/2। अब मान लो आपके में a है 12, b है 12 और c है 6, तो क्या आप सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं? कैसे निकलेगा? a + b + c/2। ऊपर का सम तो मेरे को ऑलरेडी पता है 30 आएगा, डिवाइड बाय 2 15, क्योंकि पेरीमीटर 30 था तो सेमी पेरीमीटर 15 आ गया। अब इसके बाद मैं फार्मूला लगाऊंगा। फार्मूला आपको भी पता है ये होता है s - a, s - b, s - c। s आया 15, फिर s - a, 15 - 12, 15 - 12, 15 - 6, s - a, s - b, s - c। ठीक है, तो अब आपका बचा क्या? अब आपका अंदर रूट में बचा है, मतलब 15 × 3 × 3 × 9। ठीक है, अब इसके बाद देखो फिर से वही चीज़, दो तरीके होते हैं। आपका अंदर बच रहा है 15 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 9। सबसे पहले मैं कह रहा हूँ, या तो देखो एक तरीका सबको मल्टीप्लाई करके मैं इसका रूट निकाल लूँ लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जैसे कि हमने पीछे वाली वीडियो में सीखा है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपका रूट कैसे निकलता है। ठीक है, और अगर आपको उससे ज़्यादा आसान ये वाला तरीका लगता है तो आप ये भी लगा सकते हैं। पहले 15 को मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख दिया 3 × 5, ये बस मैंने 15 को तोड़ा है। ठीक है, फिर मेरा पीछे 3 और 3 तो चल ही रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इस 9 को मैंने लिख दिया 3 × 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो एक पेयर तो 3 का ये बाहर आ गया मेरा, एक पेयर मेरा 3 का ये बाहर आ गया, और ये बाहर नहीं आ सकता तो ये अंदर ही रहेगा 15। 3 × 3 = 9, 9√15 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि सारी की सारी साइड यहाँ पर सेंटीमीटर में थी तो ऐसे लिख लो, नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे मर्जी आपका मन करे आप वैसे लिख सकते हो। अब यहाँ बच्चा बोलेगा सर आप मतलब हमारे को 9√15 पे ही आंसर छोड़ना है या पूरा आंसर निकालना है? तो मैं आपको बोलूँगा कि आप पूरा आंसर निकाल कर आओ, आप अपनी तरफ से टीचर को मौका मत दो कि वो आपके मार्क्स काटे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ये आंसर खाली इतना लिख रखा है 9√15। ठीक है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बट मैं बोल रहा हूँ कि इसको सबको मल्टीप्लाई करके पूरा आंसर निकाल कर आओ, भले पॉइंट में आ रहा हो, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक आप निकाल कर आओ, वो तरीका ज़्यादा बेटर रहता है। और रूट कैसे निकालते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, तो उस पर मैं अपना टाइम जाया नहीं कर रहा, मैं इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करके देख रहा हूँ। तो सबसे पहले आप बताओ क्वेश्चन 9 आपके हिसाब से कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन हुआ? हमें कैटेगरी A B C की एनालिसिस करनी होती है कि ये कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है। ए कैटेगरी होता है जो सबसे ज़्यादा पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, बी की यार थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कर तो सकता हूँ, और सी की जस्ट कॉन्सेप्ट बेस है, और अगर मैं करना चाहूँ तो ये तो फटाफट हो जाएगा, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम नहीं रखते। तो मेरे हिसाब से कैटेगरी बी का क्वेश्चन है। तो आपको काम क्या करना है, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस अपने करते चलेंगे ना, उसी के साथ साथ अपनी कैटेगरी एनालिसिस करते चलना, ताकि आपको बाद में रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो जैसे ये कैटेगरी बी थी, मैंने कैटेगरी बी के साथ ही यहाँ पर लिख लिया क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि कैटेगरी बी का क्वेश्चन था, इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं थे। आइए जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो में है 12 17 25, ये रेशियो है, और पेरीमीटर दे रखा है 540, कह रहा है एरिया निकालो। अब एक बात बताओ, रेशियो है 12 17 और 25। अगर रेशियो 12 17 25 है तो मैं कह सकता हूँ एक साइड हो गई 12x, एक हो गई 17x और एक हो गई 25x। ठीक है,
12x, 17x, 25x और टोटल पेरीमीटर दे रखा है मेरे को 540। ठीक है, पहले मैंने ये रखा टोटल पेरीमीटर 540। अब पेरीमीटर कैसा आता है, जब मैं तीनों साइडों को ऐड करता हूँ। मैंने एक साइड मान ली, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, मैंने एक साइड मान ली 12x, क्योंकि रेशियो में होता है तो हमें x साथ में लेना पड़ता है, फिर 17x, फिर 25x, ठीक है, इक्वल टू 540। अब अगर मैं इन तीनों को ऐड करूँगा तो ये आएगा मेरा 54x। आप ऐड करके देख लीजिए, और यहाँ 540, क्या आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं? x आ गया मेरा 540, ये 54 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इसको दूसरी तरफ फेंक दो तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया मेरा 10। x की वैल्यू निकल कर आ गई 10। अगर मेरा x 10 है तो क्या आप तीनों साइड निकाल सकते हैं? मान लीजिए मैंने पहली साइड को a मान लिया, दूसरी साइड को b मान लिया, तीसरी साइड को c मान लिया, क्योंकि सेमी पेरीमीटर में a प्लस बी प्लस सी बाई 2 करना होता है। तो पहली साइड अगर मेरी 12x है तो मेरी साइड कितनी आ गई? 12 इंटू में 10, मेरी साइड आ गई 120। फिर अगली है 17x, तो मेरी साइड आ गई 17 इंटू में 10, 170। ठीक है जी, और ऐसे ही लास्ट साइड है मेरी 25x, तो ये आ गई 25 इंटू में 10, 250। अब पहले आप ये बताओ, आपने तीनों साइड निकाल ली, 120, 170, 250, चेक कर लीजिए, आपने तीनों साइड निकाल ली, 120, 170, 250। अब इसके बाद का क्वेश्चन तो आप खुद कर सकते हैं। हमने सबसे पहले क्या करा, हमने s निकाला। s क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, तीनों साइड को हम ऐड करके डिवाइड बाई 2 करते हैं, यह आया 270। और इसके बाद मैंने जस्ट नॉर्मल फार्मूला लगा दिया, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। और अब तो यहाँ से आपको रूट को सॉल्व करना भी आ गया। मैं तो बोलता हूँ सबको मल्टीप्लाई करके सीधा लॉन्ग डिवीजन से करो, एक ही बार करोगे, उसमें टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा आपका। और अगर डेसिमल में आना होगा डेसिमल में आ जाएगा, अगर करेक्ट आना हो, जैसे अब यहाँ पर ये करेक्ट आ रहा है, मतलब इसके अंदर की डिजिट आपकी परफेक्ट स्क्वायर होगी। ठीक है जी, तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 में तो कुछ भी नहीं है, जस्ट अ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। और 8th में तो आप इतना पढ़कर आ चुके हो 8th क्लास में कि रेशो जब भी होते हैं तो हमें साथ में x लेना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप कौन सी कैटेगरी में डालना चाहोगे? मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 को मेरे अकॉर्डिंग आप कैटेगरी सी में डालो। बट बच्चों, अगर आपको अपने अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन अच्छी कैटेगरी का लग रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी को बांटो। एक बार मैं कैटेगरी एनालाइज करके बता रहा हूँ एक क्लास में, आगे आप खुद करके देखना। इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप खुद से ईमानदार होकर कैटेगरी एनालिसिस करोगे तो वो आप ही को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है जी, तो इसी के साथ अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है जी, तो मैं उल्टे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। अब सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 7। 9, 8 हमारा हो चुका। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और पेरीमीटर दे रखा है 42। यार ऐसा क्वेश्चन तो हम इतनी बार कर चुके हैं जिसमें 2 साइड और पेरीमीटर दे रखा है। अब तो आप खुद कर सकते हो। पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड का सम। अगर मैं तीनों साइड को ए बी सी मान लूँ, फॉर एग्जाम्पल ये ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, यही होता है पेरीमीटर, होता है तीनों साइड का सम। पेरीमीटर आपको दे रखा है 42। ठीक है, एक साइड आपको दे रखी है 18, एक साइड दे रखी है 10। क्या आप थर्ड साइड निकाल सकते हैं? थर्ड साइड निकालना कितना आसान है, 42 में से गए 18 और 10 माइनस कर दिए, ये दोनों यहाँ प्लस हो रहे थे, इस तरफ फेंक दिए तो माइनस हो गए, और सी की वैल्यू आ जाएगी। सी आ गया मेरा 42 माइनस 18 और 10 हो गए 28 इक्वल टू सी। ठीक है जी, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? ये वैल्यू आ गई आपकी 28 और 4 32, 32 और 10 42, 14। सी की वैल्यू निकल कर आ गई 14। अब आपके पास तीनों साइड आ गई। ए है आपके पास 18, बी है आपके पास 10 और सी है आपके पास 14। अब आपके पास अगर तीनों साइड है तो क्या आप हेरोन्स फार्मूला से इसका एरिया निकाल सकते हैं? 18, 10 और 14। आइए जी चेक करवा देता हूँ आपको, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं सिर्फ बेटा आपको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए सारे काम कर रहा हूँ कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा। मैं क्वेश्चन वहीं तक सॉल्व करा रहा हूँ जहाँ पर बच्चे को प्रॉब्लम आ सकती है, उसके बाद तो आप खुद क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ना। तो 18, 10 और 14 आ गए, हमने s निकाला। देन हमने क्या करा, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। बस फिर से वही काम यहाँ तक आ गया। अब देखो इसने यहाँ तक के बाद रूट निकाल करके पॉइंट में निकाल रखा है, तो मैं कह रहा हूँ आपको अब यहाँ से ये वाली मेहनत मत करो, सीधा इन सब नंबर को मल्टीप्लाई करो। रूट के अंदर जो एक नंबर आ जाएगा उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व कर दो रूट के लिए। ठीक है जी, जो मैं आपको पहले वाली वीडियो में सिखा चुका हूँ। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से करोगे तो आपका ये वाला टाइम बच जाएगा। लॉन्ग टर्म नहीं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है जी, लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो इससे आपका ये वाला टाइम बच जाएगा और डायरेक्टली हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना चाहिए आपको। ठीक है, अब देखो सिर्फ इस पॉइंट के लिए, ये वाला जो पॉइंट था आपका रूट वाला पॉइंट, क्योंकि ये डेसिमल में आ रहा है, सिर्फ इस पॉइंट के लिए मैं यहाँ पर उंगली बना रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो सिर्फ इस पॉइंट के लिए मैं इस क्वेश्चन को कैटेगरी बी में डालता हुआ चलूँगा, क्योंकि यहाँ पर एक मैंने नई बात सीखी कि रूट को आगे में को सॉल्व कैसे करना है। हालांकि आपको आता है, बट सिर्फ इस पॉइंट के लिए मैं कह रहा हूँ आप इस क्वेश्चन को कैटेगरी बी में डालते हुए चलिए। तो आइए जी, मैं इस क्वेश्चन को अपना कैटेगरी बी में डाल देता हूँ और देन हम अपना आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी मैंने अपना कैटेगरी बी में डाल दिया।
तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो भी प्लीज़ बताइए, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो वीडियो में कमेंट करके बताइए, और वीडियो में कमेंट करके नहीं बताना तो मैंने आपको अपना फ़ोन नंबर भी दे रखा है, आप उस पर मेरे से बात करके बताइए कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, बताइए मैं कैसे सॉल्व करूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देयर इज़ अ स्लाइड इन अ पार्क। एक स्लाइड है, ये स्लाइड दे रखी है, मतलब ऐसे स्लाइड है, ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ के यहाँ झूल लो, ठीक है, जैसे होती है पार्क में बच्चों के लिए। वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज़ बीन पेंटेड इन सम कलर विद द मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। तो वो आपको क्वेश्चन में एक वैल्यू बेस्ड मैसेज भी दे रहा है कि पार्क को ग्रीन रखो, हरा भरा रखो और क्लीन रखो, साफ सुथरा रखो। इफ़ द साइड ऑफ द वॉल आर 15, 11, 6 मीटर। सबसे पहले एक बात देख लेना, क्या सारे यूनिट सेम है, क्योंकि सबसे पहली बात होती है कभी भी हम एरिया निकालते हैं तो उसमें यूनिट सेम देखना ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चंस में दिखाए नहीं, बट हर क्वेश्चन में हमारे यूनिट सेम थे। अगर यूनिट सेम नहीं होंगे तो सबसे पहला काम मेरा होता है यूनिट को सेम बनाना, ठीक है जी। अब 15, 11, 6 तीनों साइड आपको दे रखी है, क्या आप एरिया निकाल सकते हो? अब ये तो बच्चों आपके लिए बहुत एक मतलब नॉर्मल सा खेल हो गया, बच्चों वाला खेल हो गया, ये बात तो आप खुद निकाल सकते हो। क्या करा मैंने, तीनों साइडों को जोड़ लिया, ठीक है, डिवाइड बाय 2 करा तो एस निकल कर आ गया, जिसको मैं सेमी पेरीमीटर बोलता हूँ। सेमी पेरीमीटर मेरा 16 आ गया। फिर उसके बाद कुछ भी नहीं, 16, 16 माइनस 15 मतलब एस माइनस ए, 16 माइनस 11 एस माइनस बी, 16 माइनस 6 एस माइनस सी। देन उसको नॉर्मली सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद फिर से आपका यहाँ पर एक चीज़ बच जाएगी, ठीक है, सीधा इसको मल्टीप्लाई करके लॉन्ग डिवीजन मेथड से रूट निकाल लो। मैं कह रहा हूँ इतना मत छोड़ो, पूरा आंसर निकाल के आओ। हमें अपने क्वेश्चन को जब हम पेपर में कर रहे हैं, हमें टीचर को एक भी मौका नहीं देना कि वो हमारे मार्क्स काट सके। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप मेरे हिसाब से तो कैटेगरी सी का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कोई नया पॉइंट नहीं है, सारे पॉइंट वही हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बाकी आपको जिस कैटेगरी में डालना हो आप डालिए प्लीज़ मेरे अकॉर्डिंग। चलिए एक बार आप देखिए कि मैं कैटेगरी को एनालाइज कैसे कर रहा हूँ, बट उसके बाद आप कैटेगरी को खुद से ही एनालाइज करते हुए चलिए। तो ये हो गया कैटेगरी सी का क्वेश्चन। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे एंड देन फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, 4 और 2 ये तीनों क्वेश्चन मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अब मैं आपके साथ कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है जी। जो 3 क्वेश्चन अपने बच गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का कह रहा है द साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 3:5:7। पेरीमीटर दे रखा है 300। बेटा एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है, बताओ ये क्वेश्चन मेरे को करवाने की ज़रूरत है? कुछ भी नहीं है। साइड को मान लो 3x, क्योंकि एक साइड 3x हो जाएगी, एक 5x, एक 7x, तीनों को ऐड कर लो। तीनों का आप ऐड करोगे आएगा 15x और इक्वल टू रख दो 300, क्योंकि तीनों को ऐड करने पे पेरीमीटर आएगा। पेरीमीटर आपको 300 मीटर दे रखा है। x की वैल्यू निकल कर आ गई 20। अगर मेरा x 20 है तो ये साइड हो जाएगी 60, है ना, 3 × 20 60, 5 × 20 100, 7 × 20 140। आपके पास तीनों साइड आ गई। चेक कर लो 60, 100 और 140। और इसके बाद तो आप क्वेश्चन खुद कर सकते हो। पहले हमने सेमी पेरीमीटर निकाला, सेमी पेरीमीटर यहाँ दे नहीं रखा तो यहाँ लिख लेना 60, 100 और 140 बाय 2, ये हो गया 150। सेमी पेरीमीटर आपका 150 हो गया। फिर हमने कर दिया एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एंड देन हमने अपना आंसर निकाल लिया। तो ये तो जस्ट अ रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन आप कर चुके हो ऑलरेडी। तो मैं तो कहूँगा क्वेश्चन नंबर 3 को उठा करके आप डाल दो कैटेगरी सी का क्वेश्चन। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को उठा करके डाल दिया कैटेगरी सी का क्वेश्चन, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। देन अपने पास बचा सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 भी देख लेते हैं। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है और सेम टू सेम क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 साइड ऑफ विच 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और पेरीमीटर दे रखा है 32। अभी सेम टू सेम क्वेश्चन हमने करा था। 2 साइड आपको दे रखी है 11 और 8। मान लो ये साइड ए है, मान लो ये साइड बी है, और सी साइड, क्या आप सी साइड खुद निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? 11 + 8 + सी इक्वल टू 32। कोई भी प्रॉब्लम? क्या यहाँ से सी आ जाएगी? सी आ जाएगी 32, और ये दोनों यहाँ प्लस के तो उधर फेंक दो इक्वल टू के, तो वो माइनस हो जाएंगे। -11 -8, ठीक है जी। जैसे मैंने ये काम करा, ये आ गया मेरा 13, सी की वैल्यू 13 आ गई। अब मेरे पास तीनों साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। पहले एस निकालूंगा। एस कैसा आएगा मेरा? एस क्या होता है मेरा? a + b + c / 2। यहाँ पर इसने ऐसे दिखा रखा है, मैं आपको बोल रहा हूँ आप पूरा ढंग से करके दिखाओ। 11 प्लस में 8 प्लस में 13 बाय में 2। आपने ये करा, ऊपर आ गया 32 और नीचे 2, तो ये आ गया 16, और 16 आ गया। फिर मैं करूँगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, देन ये करके मेरा नॉर्मल आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। मैं कह रहा हूँ ऐसे मत निकालना, सबको मल्टीप्लाई करके अगेन लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना। तो बताइए जी, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कोई भी नया पॉइंट लगा? क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिट्टो क्वेश्चन पहले भी कर रखा है, तो इस क्वेश्चन को भी अपन डालते हुए चलेंगे कैटेगरी सी का क्वेश्चन, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 को भी मैंने डाल दिया कैटेगरी सी का क्वेश्चन। तो
आज की क्लास में हमने आपके साथ कितने क्वेश्चन डिस्कस करे? मैंने आपके साथ 6 क्वेश्चन डिस्कस करे। हमारा टारगेट था 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन करना, तो बाकी अपने जो 3 क्वेश्चन बचे हैं वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। एंड आपको अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको सारी चीज़ें समझ आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको आगे की ऐसी वीडियोस मिलती रहें। और प्लीज़ क्लास 9th वाले बच्चों के साथ जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स हैं, वो भी, एंड प्लीज़ ये वीडियो उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। एंड आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ आई हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, एंड अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच।